राधे राधे फ्रेंड्स। और यहाँ पे मॉर्निंग में जग चुकी हूँ। मैं थोड़ी सी लेट से जगी हूँ और जगने के बाद मैं थोड़ी सी झाड़ू वगैरह ठीक से लगाई नहीं हूँ, अच्छे से नहीं लगाई हूँ, पर मॉर्निंग का झाड़ू निकाल दी हूँ। और यहाँ पे बच्चे दोनों रेडी हो गए हैं और बेटा भी रूम में रेडी हो रहा है। बेटी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस इसका कंघी करना है और कंघी कराने के लिए खड़ी है। और मैं अभी बना रही थी नाश्ता, तो अभी नाश्ता कंप्लीट नहीं हुआ है दोनों का लंच। फिर मैं आके पहले इसका कंघी कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊँगी। और मैं यहाँ दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ खिला के ही भेजती हूँ मॉर्निंग में थोड़ा बहुत, क्योंकि लंच का कोई भरोसा नहीं रहता है। कभी लंच खाते हैं, कभी दूसरे बच्चे को खिला देते हैं ऐसे करके, तो इसलिए मैं घर से खिला के भेजती हूँ। कभी हलवा बना देती हूँ, कभी दलिया बना देती हूँ नमकीन, कभी मीठा दलिया, तो ऐसे करके कुछ ना कुछ खा लेते हैं बच्चे। या चाहे दही रोटी वगैरह, एक ही रोटी खाए आधा रोटी खाए, लेकिन मैं खिला के भेजती हूँ। और यहाँ पे दे दी हूँ दोनों का दलिया ठंडा होने के लिए, और मैं कर रही हूँ इसका कंघी। जल्दी से कंघी करूँगी और ये लोग फटाफट खाएंगे और चले जाएंगे स्कूल, और मैं हो जाऊँगी घर में अकेले। और ये लोग को जाने के बाद तो मैं सो जा रही हूँ 3-4 दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत जैसे कि आप लोग जानते हैं ठीक नहीं। थोड़ा सा भी 2 मिनट भी लेटने से ना पूरा एकदम गहरी नींद में चले जा रहे हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। वहाँ पे मैं उसकी कंघी कर दी तो वो खा रही थी। फिर मैं इधर आ गई थी, आटा वगैरह लगा के गई थी कढ़ाई रख के, तो यहाँ तेल भी गर्म हो गए थे। मैं जा रही थी पराठा बनाने, पर बेटी बोलती है सत्तू का कचौड़ी खाना है, तो फिर उस जल्दी से फिर सत्तू रेडी किए, फिर जाके जल्दी से तले और उसके बाद उस दोनों को दिए। तो चलिए करके मिलते हैं आगे।
कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं भी आज थोड़ी इस मॉर्निंग से तबीयत ठीक लग रही है। और मेरी कमरे की हालत, अभी बज रहे हैं 11:15 और मेरे कमरे की हालत देखिएगा आप लोग, ये देखिए, क्योंकि आज है थर्सडे और मेरी तबीयत जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ठीक नहीं है। तो हम बाबुलों को स्कूल भेज के फिर से दोबारा सोए तो जगह 9:30 बजे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रहा है कुछ भी करने का, इस वजह से। तो अभी चलिए चलते हैं बिना लेट किए हुए, जल्दी से पहले बेड सही कर लेते हैं। और जगने के बाद ना काम वगैरह थोड़ा बहुत की, और खाना में कढ़ी चावल बनाए और अभी आलू पटल की सब्ज़ी बनाना है, इस वजह से चलिए जल्दी करते हैं। और बारिश का मौसम भी लगा रखा है हमारे यहाँ पे अभी। गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरी थोड़ी सी पहले से आज तबीयत बेटर है, और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आंखें, मुंह वगैरह सब सूज गया है तबीयत ख़राब होने की वजह से। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और लेकिन हाँ, ये है कि अब पिछले 4-5 दिन के मुताबिक आज थोड़ा सा अच्छा है मेरा तबीयत, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं। पर बस आंखें खुली सी लग रही है, फेस वगैरह थोड़ा सा सूजा लग रहा है। और मैं ना ये जब से फौजी साहब आए थे ना, तभी से मेरे ना, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मेरे हेयर नहीं पकते हैं बिल्कुल भी नहीं। 1-2 वाइट आ गया है, वो भी पूरा बाल नहीं आया है, जो नीचे से होता है ना लेयर, नीचे से उसमें आया है, रूट से नहीं वो हुआ है, नीचे से हो गया है। तो उसी के लिए मैं बोली थी इनको, तो वो ला के रखे थे ये गार्नियर का। मुझे ब्लैक नहीं पसंद है, मुझे ब्राउन पसंद है। तो ये कब से ला के ही रखे थे, जब आए थे तभी, आने के 10 दिन बाद ही ला के रखे थे, तब से रखा हुआ था। तो कल मेरी बेटी बोल रही मम्मा इसको लगा लीजिए, नहीं तो एक्सपायरी वगैरह हो जाएगा। तो मैं सोची चलो लगा ही लेते हैं, क्योंकि डेली ना वो मेरी लेजीपन की वजह से रह जाता, और सुबह में इतना काम भी हो जाता है कि इतना टाइम नहीं है कि इसको लगा के रखिए। हम ना कुछ भी लगा के काम नहीं कर सकते। तो आज सोच रहे हैं कि चलिए लगा लिए हैं, और मेरा भी पूजा पाठ करने का नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा किचन साफ़ कर लूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एनर्जी ड्रिंक लेना होगा, जो कि है मेरी चाय। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं, थोड़ी सी पी लेते हैं। और
2-3 दिन से बाबू लोग स्कूल जा रहे थे, तो मुझे ना तबीयत जो ठीक नहीं थी ना, इस रीज़न से ना मैं वो एक तो मॉर्निंग में नींद नहीं खुल रहा था तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से, और दूसरा बात था कि वो लोग को स्कूल भेजने के बाद ना मैं अगर थोड़ा सा भी ऐसे बेड पे 2 मिनट भी लेटती थी ना, तो मुझे एकदम भयानक वाली नींद आ जा रही थी, जो कि मेरी नींद खुलती नहीं थी। 9 साढ़े मैं कभी नहीं सोती हूँ, अगर मेरा तबीयत ख़राब ना हो बहुत ज़्यादा, तब मैं कभी नहीं सोती हूँ इतना लेट तक। अगर बच्चे लोग का स्कूल में छुट्टी हो गया और ठंडी का मौसम है, तभी मैं जाके ज़्यादा से ज़्यादा सबसे हार्डली हो गया तो 6:30 पौने 7, इससे ज़्यादा हम लेट तक नहीं सो पाते हैं, क्योंकि मेरी नींद खुल जाती है सवेरे साढ़े, जैसे अभी जग रहे हैं ना 4:30 बजे, और से खुल जाएगी। अगर स्कूल बंद रहेंगे ना तो 5 बजे तक मेरी नींद खुल जाती है। अगर हम लेट तक सोते हैं तो समझिए कुछ ना कुछ मेरे अंदर प्रॉब्लम चल रही है। मैं कभी नहीं सोती हूँ ऐसे, सो ही नहीं, पता नहीं अपनी नींद खुल जाएगा। और अगर मैं ज़बरदस्ती बेड पे लेटी रहूँगी ना तो आँख बंद करके मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगेंगे, सपने आने लगेंगे। मैं ज़्यादा देर तक लेट नहीं पाती हूँ जगने के बाद, तो कोशिश करते हैं क्या जग जाए बेड पर से। आज तो बाबू भी मेरा मतलब बेटा 4:30 बजे ही जग गया था, उसको टॉयलेट लगी थी। ऐसे भी तो आधा घंटा बाद जग जाता, 5 बजे, 5 बजे तक मैं जगाती हूँ, और मैं जगती हूँ उससे पहले, वो लोग थोड़ा सा बाद में जगते हैं। आज मेरे से पहले वही लोग जग गया था बेटा, क्योंकि उसको टॉयलेट लगा था। और मेरी एक बार अगर नींद खुल गई ना तो दोबारा आना मुश्किल है। और बाबू जगे तो हॉल का लाइट वगैरह ऑन कर दिए, जिससे कि कमरे के अंदर थोड़ी थोड़ी पर्दा से रोशनी गया, बस मेरा नींद खुल गया। फिर मैं आज कोशिश की क्या जाके सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मेरी तबीयत कल से ज़्यादा बेहतर है इस वजह से। और अभी देख सकते हैं मेरे कमरे की हालत। अभी जा रही हूँ मैं इसको सही करूँगी, बस थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। और आज सोच रहे हैं क्या किचन भी साफ़ कर दें और बेडशीट वगैरह भी धो दें। 3 दिन से मेरे घर में कपड़ा नहीं धुल रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक है नहीं, मेरा हिम्मत हो नहीं रहा है धोने का। और कल मैं सोची थी कि छोटे छोटे कपड़े धो दूँगी किसी भी तरह से, लेकिन कल थी थर्सडे, जो कि मैं थर्सडे को कोई भी साफ़ सफाई का काम नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं की थी। और अभी चाय पी लेंगे, उसके बाद फिर साफ़ सफाई करेंगे। ये मैं ना गार्नियर का जो ब्राउन वाला कलर होता है, मैं फ़र्स्ट टाइम मैं अपने ना तो स्किन में मैं कुछ लगाती हूँ अपने फेस में, और ना ही मैं बाल में कुछ भी, डव शैम्पू के अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ अपने बाल में। और ये फर्स्ट टाइम है जो कि मैं लगाई हूँ कलर अपने बाल में। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। मैं कभी नहीं की हूँ, कभी नहीं। और अगर कभी करना भी होता है ना, तो क्या बोलते हैं, निशा मेहंदी होता है, जब बाल वगैरह ज़्यादा झड़ने लगते हैं, वैसे भी मैं नहीं लगाती हूँ। कोई बोली कि ये लगाइए, तो वही मैं कभी कदाल क्या करती हूँ ना, कभी कदाल क्या, मैं लगता है 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से मैं नहीं लगाई हूँ। पिछले ठंडी में लगाई थी मैं 2-3 पैकेट 2-3 बार में, वही लगा हुआ है। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं लगाई हूँ, और फिर ये लगाई हूँ। और ये गार्नियर का तो फर्स्ट टाइम है। मैं अगर शादी से पहले भी 2-4 बार अपने बाल में कलर की थी, तो वो निशा मेहंदी ही से किए थे। और शादी के बाद भी अगर कभी कदाल करना होता है, मेरे से नहीं हो पाता है इतना। जो सच है वो मैं बता रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है कि हाँ मैं इतना ज़्यादा ये करूँ अपने लिए, वो करूँ, मेरे से नहीं होता है। मैं जो हूँ रियली में हूँ। तो
शादी से पहले भी, शादी के बाद भी अगर कभी 6 साल 5 साल 4 साल ऐसे ऐसे बीत जाते हैं तब मैं 1 बार 2 बार वो मेहंदी यूज करती हूँ। और ये तो मेरे पास ये भी फौजी साहब बोले क्या कभी मैं बोली थी वही मेहंदी लाने के लिए कि बहुत हो गया, बहुत साल हो गया लगाने से, मतलब तो ला दीजिए। 1.5-2 साल तो करीब हो गए हैं और मैं बोली ला दीजिए। वो 10 रुपया की पैकेट आती है वही मैं लगाती हूँ कभी कदार अगर लगाने का मन हुआ तब। तो मैं बोली थी तो वो बोले क्या नहीं गार्नियर का लगाओ, तो वही ला के दिए थे। तो तब से रखा हुआ था। तो कल बेटी बोली तो मुझे भी ध्यान में आया कि नहीं सच में एक्सपायरी हो जाएगा, तो चलो लगा लेते हैं। तो लगा लिए हैं और चाय पी लेते हैं जल्दी से। उसके बाद जल्दी से आज मैं बिना पोछा का 1 दिन भी नहीं, तो मेरे घर में 3 दिन से पोछा नहीं लगा हुआ क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। क्योंकि आप लोग अभी मेरे फेस से, मेरे आँखें से सब कुछ से आप लोग को पता चल रहा होगा। ब्लॉग तक नहीं कंटिन्यू मैं कर पा रही हूँ। 2 दिन ब्लॉग नहीं गया, परसों गया था, फिर कल नहीं जा पाया। रीज़न है कि तबीयत सो के मैं काम तो थोड़ा सा कर ली थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं कुछ करूं। कुछ भी करने जा रहे थे ना तो एकदम मन अजीब होने लग रहा था, चक्कर जैसा आने लग रहा था, तो इस वजह से। और देखते हैं आज जाएंगे थोड़ा सा शाम में मार्केट, तो मेडिसिन वगैरह भी लेके आएंगे। एक टाइम था गाइज, एक टाइम पीरियड चलता था, एक छोटा सा भी दवाई नहीं खाते थे। आज एक ऐसा टाइम आ चुका है जो कि आज ये हुआ कल वो हुआ, दवाई एकदम से। मैं दवाई से, मैं वो लड़की हूँ, मैं दवाई से बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा। इंजेक्शन से तो मैं अभी भी डरती हूँ, मैं रोने लगती हूँ। इंजेक्शन का नाम लेते हैं ना डॉक्टर वगैरह, मेरे बस की बात नहीं इंजेक्शन लेना। और मेरी जैसी ही मेरी बेटी हो गई है, वो भी बहुत डरती है इंजेक्शन से, रोने लगती है बहुत ज़्यादा। मुझे तो ये रहते हैं तो पकड़ के दिलवाते हैं, या चाहे और कोई साथ में मम्मी भैया वो सब कोई रहते हैं, तो अगर कुछ हुआ तो इंजेक्शन का टाइम आया तो पहले तो मैं बात कर लेती हूँ क्या दवाई से नहीं होगा ठीक, इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ रहता है तो लेना ही पड़ेगा भाई तो फिर जाके इंजेक्शन लेना पड़ता है। ऐसे मेरी आँखें बंद रहती है, ऐसे दांत पे दांत ऐसे बैठा के ऐसे करके लेती हूँ, रोने लगती हूँ मैं तो। ये और मेरा बेटा बहुत मजाक उड़ाते हैं, हंसते भी है, बोलते हैं एक तो छोटा बच्चा इंजेक्शन ले लेता है, इतनी बड़ी हो गई है पता नहीं इंजेक्शन से क्यों डरते हैं। तो चलिए चाय मेरी लगभग पक चुकी है। मॉर्निंग का मैं एक बार चाय पी ली थी और यहाँ हो गई लाइट गुल। अब देखते हैं कब लाइट आती है, मैं अंधेरे में दिख रही हूँ आप सबको। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में और किचन की सफाई के साथ। और अब किचन की भी सफाई होगी तभी जब लाइट आएगी। सारा काम यहाँ पे हो गया गड़बड़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगती है।